हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है, जो थोड़े एडवांस एग्जाम्स होते हैं जैसे कैट, एसएससी टायर 2, आईबीपीएस पीओ मेंस, डीयू जैट या आईपी मैट इंदौर रोहतक और जितने थोड़े से एडवांस एग्जाम्स होते हैं उनमें ये फंडा आता है। जिसके फंडे क्लियर है ना, मैंने ये फंडे बहुत क्लियर कर रखे हैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के। बहुत बच्चे या वेबसाइट्स पे ये सोल्यूशन बहुत ही लंबे तरीके से दे रखा है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस एनुअली। वैसे तो नॉर्मली हमने देखा है कि प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हर साल बढ़ रही है सक्सेसिवली। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है यहाँ पे 25% के हिसाब से। अब जो बच्चे क्लासेस में पढ़ते हैं 25% का रेशियो चेंज मैं क्या बताता हूँ, 1/4 मतलब 4 से 5। ठीक है, तो हर बार 4 से 5 मतलब अगर मैं यहाँ पहले साल में बैठा हूं तो पहले से दूसरे साल 4 से 5, फिर दूसरे से तीसरे साल पे जाऊंगा रेशियो 4 से 5, तीसरे से चौथे पे जाऊंगा तो रेशियो 4 से 5, चौथे से पांचवे पे जाऊंगा फिर 4 से 5, पांचवे से छठे पे जाऊंगा 4 से 5। ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसी भी पॉइंट पे आके प्रेजेंट आ जाएगा। सपोज इसी पॉइंट पे ही प्रेजेंट आ गया, यहाँ फोर्थ पॉइंट पे, क्योंकि वो उसने क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है उसकी कितनी, 1 करोड़। तो मैंने इस फोर्थ पॉइंट पे वैल्यू मान ली प्रेजेंट और उसको मैंने क्या कह दिया, 1 करोड़। और मुझे वैल्यू का डिफरेंस बताना है, जो वैल्यू 3 साल पहले थी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू 3 ईयर एंड 2 ईयर अगो। उस मशीन की वैल्यू जो 3 साल थी पहले थी और जो 2 साल पहले थी उसका डिफरेंस बताना। तो ये सब देखते ही मैंने आपको इसको सॉल्व करने की दो ट्रिक्स बता रखी हैं। एक है पार्किंग ट्रिक और एक है N1D1 वाली ट्रिक। N1D1 वाली ट्रिक का मैंने वीडियो भी डाल रखा है, कहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि अगर आपको A/B, B/C, C/D रखा हो तो हम N1D1 वाली ट्रिक कैसे लगाते हैं उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। और पार्किंग मैंने क्लास में करा रखी है, तो पार्किंग ट्रिक से एक क्वेश्चन करा देता हूँ रेशियो। पहले तो इसकी एक सिंगल रेशियो बना लो, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो हमारा प्रेजेंट ही हो गया। इसका एक सिंगल रेशियो बना लो। आओ कैसे बनाए। पार्किंग मैंने ये बताया था, रो वाइज देखते हैं। तो रो वाइज में जैसे सेकंड नंबर में 5 है और यहाँ प्लेसेस खाली है, तो इन खाली प्लेसेस पे क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। वैल्यू कॉपी करके लिख देते हैं, पार्क कर देते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, अब सेकंड रो में इसके पड़ोस में 4 है, आएगा, कॉपी करके लिख लिया, पड़ोस वाली वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, ये मैंने पार्किंग ट्रिक में बहुत बार बताया आपको और आपको अच्छे से आता है ये चीज। आगे आ जाइए। हाँ जी, तो ये कॉपी करके 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। तो अब मैं एक सिंगल रेशो ही बना रहा हूँ। 4 × 4 × 4 कितना हुआ बेटा, 64। ये ट्रिक बता रखी है मैंने। स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक बार पार्किंग वैल्यू फिल करने के बाद। 5 × 4 × 4 कितना हुआ, 80 हो गया। फिर स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 × 4 100 और 5 × 5 × 5 कितना हुआ, 125। इसका मतलब अगर वैल्यू सक्सेसिवली बढ़ रही है तो प्रेजेंट में अगर हम पहुंच गए तो 125 है। और अगर प्रेजेंट से भी अगले साल में जाऊंगा ना फिर 25% बढ़ेगा, यानी कि फिर 4:5 होगा। आगे वाले सालों का कुछ नहीं पूछ रखा उसने। उसने क्या पूछ रखा है, प्रेजेंट से 3 साल पहले और प्रेजेंट से 2 साल पहले जो वैल्यू है उनका डिफरेंस। अच्छा, प्रेजेंट में रेशियो में तो पता लग गई आपको 125 यूनिट, और एक्चुअल में 1 करोड़ दे रखी है। पहले तो बताओ, 1 करोड़ में एक के बाद 7 जीरो होती है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम, 10 लाख में 6 होती है तो 1 करोड़ में 7 ही तो जीरो होंगी। ये लो मैंने लगा दी। रेशियो में इस 1 करोड़ की वैल्यू 125 यूनिट है, तो मुझे ये पता लग गया 125 यूनिट 1 करोड़ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इस 1 करोड़ को 125 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। 4 5 6 7 जीरो है और 125 से डिवाइड करूंगा। 125 गुना में 8,000 होता है, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो कट कर लो आप। तो 1000, 125 अट्ठे होता है, उसके बाद 4 जीरो और बच जाएंगे, है ना। तो ये कट करके ये आएगा। तो मुझे ये पता लग गया इस क्वेश्चन में एक यूनिट जो है ना वो 80,000 है। ठीक है जी। अब आपसे उसने क्या पूछा है, उस मशीन की वैल्यू या उस प्रोडक्ट की वैल्यू
3 साल पहले और 2 साल पहले जो भी थी उसका डिफरेंस, तो मैं प्रेजेंट में 4th पॉइंट पे बैठा हूँ, ठीक है। तो 2 साल पहले यहाँ बैठा हूँ 2nd पॉइंट पे, और 3 साल पहले कहाँ बैठा हूँ, यहाँ 1st पॉइंट, ठीक है ना। इसका डिफरेंस बताना है, मतलब मुझे 64 और 80 का, 64 और 80 का डिफरेंस, रेशियो में तो 16 यूनिट है। अब जल्दी बताओ, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 80,000, तो 16 इंटू 80,000, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अब 16 गुना में 8 128 होता है, 128, है ना, और कितनी जीरो अटैच करनी है, 4 जीरो। तो हमारा आंसर आ गया 12,80,000 रुपए, 12,80,000 रुपीज उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू का डिफरेंस है। कितने साल पहले, प्रेजेंट से 2 साल पहले वाली वैल्यू और प्रेजेंट से 3 साल पहले वाली वैल्यू का जो डिफरेंस है, 64 और 80, वो जो डिफरेंस है, ये जो इसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो 12,80,000, 12,80,000। बोलो, तो इसको मैंने आसान बना दिया। अगर आपको रेशियो चैप्टर में ये पार्किंग ट्रिक या N1 D1 वाली जो मैं लिंक में डाल दूंगा, उससे पहले आप ये रेशियो बना लिया, ठीक है। 4:5, देखो 25% इंक्रीज है, तो सक्सेसिव चेंज से 4:5, 4:5, 4:5। फिर आपको पार्किंग ट्रिक भी बता रखी है, आप फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, 4th ईयर तक का आपका रेशियो, 4th पॉइंट को, 4th ईयर को मैंने प्रेजेंट अगर माना, ठीक है, कहीं पे भी आप प्रेजेंट मान के कर सकते हो, उससे कोई नहीं, आंसर में थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, रेशियोस तो उसी वैल्यू में बढ़ती जाएंगी ना। अगर किसी को डाउट लगता है कि सर आपने जो रेशियो बनाया है, मैं आपका एक फंडा और क्लियर कर देता हूँ, क्या ये सही भी है या ऐसे ही है, आओ मैं प्रूव करता हूँ। सपोज आप 64 पे खड़े थे, 25% बढ़ेगा, 64 का 25%, 1/4, 16 बढ़ेगा, 80 नहीं होगा, और 80 का 1/4, 20, तो 100 हो जाएगा, और 100 का 1/4, 25, तो 125, तो 25% का इंक्रीज बन नहीं रहा बार बार। तो यहाँ पे ये चीज चल रही है। आई थिंक अब इस क्वेश्चन को करने के बाद ऐसे मिलते जुलते घुमा फिरा के जो टफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप इजिली लॉजिकली कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।